CSS हजारों स्टूडेंट्स इस उम्मीद के साथ किताबों में सर खपाते हैं कि वो मेरिट पर पास होकर ग्रेड 17 के अफसर बनेंगे। इसी सबसे मोतबर इम्तिहान की बुनियादों को चंद ताकतवर लोगों ने हिला कर रख दिया। कराची से ताल्लुक रखने वाले एक इंतहाई ताकतवर और अमीर मेमन फैमिली के दो बेटों ने इम्तिहान दिया और जब रिजल्ट आया तो ये दोनों उम्मीदवार पूरे पाकिस्तान में CSS के टॉपर्स के तौर पर उभर कर सामने आए। इन दो तलबा की तकरीबन 24 इम्तिहानी शीट्स को बदला गया और मिली भगत से उन्हें टॉप करवा दिया गया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ETV उर्दू के साथ मैं हूं हुज़ैफा शकील। दोस्तों, जरा तसव्वुर कीजिए एक ऐसे इम्तिहान का जहां मुल्क के लाखों ज़हीन नौजवान दिन रात एक कर देते हैं, जहां कामयाबी का मतलब ताकत, इज्जत और मुल्क चलाने का इख्तियार हो। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं पाकिस्तान के सबसे मोतबर और मुश्किल तरीन इम्तिहान CSS की। हर साल हजारों स्टूडेंट्स इस उम्मीद के साथ किताबों में सर खपाते हैं कि वो मेरिट पर पास होकर ग्रेड 17 के अफसर बनेंगे। लेकिन क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि इसी सबसे मोतबर इम्तिहान की बुनियादों को चंद ताकतवर लोगों ने हिला कर रख दिया। क्या हो अगर इस इम्तिहान के टॉपर्स मेहनत से नहीं बल्कि पैसों और असर रसूख के बलबूते पर फाइनल लिस्ट में जगह बना रहे हों। आज हम पर्दा उठाएंगे एक ऐसे ही सनसनीखेज स्कैंडल से जिसने पाकिस्तान के पूरे ब्यूरोक्रेसी के निज़ाम पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। मामले की गहराई में जाने से पहले यह जानना जरूरी है कि CSS आखिर होता क्या है। ये इम्तिहान फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन मुनक्किद करवाता है, जिसके 3 सख्त तरीन मराहिल होते हैं। पहले मरहले में एक इब्तदाई MCQs टेस्ट यानी MPT पास करना होता है, जिसके बाद उम्मीदवार 1200 नंबर्स के तहरीरी इम्तिहान में बैठता है। इसमें 600 नंबर अंग्रेजी, एसे और करंट अफेयर्स जैसे लाजमी मज़ामीन के होते हैं और 600 नंबर इख्तियारी मज़ामीन के। इस इम्तिहान में रट्टा काम नहीं आता, बल्कि वसी मुताला और हालात हाजरा पर गहरी नज़र परखी जाती है। जो इसमें पास हो जाए वो 300 नंबर के फाइनल इंटरव्यू और साइकोलॉजिकल टेस्ट के मरहले से गुजरकर पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, पुलिस या फॉरेन सर्विस जैसे 12 नामवर ग्रुप्स में आला अफसर बनता है। यानी इस इम्तिहान की साख 100% शफाफ होनी चाहिए। मगर मैं आज आपके सामने कुछ ऐसी तफसीलात लाया हूँ जिसे सुनने के बाद आपका शायद इस इम्तिहान की शफाफियत से भरोसा उठ जाएगा। पाकिस्तान की तहकीकाती सहाफत के सफ़े अव्वल के मोतबर नाम जाहिद गशकोरी ने एक ऐसी खबर ब्रेक की है जिसने पूरे मुल्क को हिला कर रख दिया है। ये सनसनीखेज केस साल 2022 के CSS इम्तिहानात का है। कराची से ताल्लुक रखने वाले एक इंतहाई ताकतवर और अमीर मेमन फैमिली के दो बेटों ने इम्तिहान दिया और जब रिजल्ट आया तो ये दोनों उम्मीदवार पूरे पाकिस्तान में CSS के टॉपर्स के तौर पर उभर कर सामने आए। तहरीरी इम्तिहान में उन्होंने सबसे ज्यादा नंबर हासिल किए, लेकिन असल ड्रामा तब शुरू हुआ जब ये दोनों टॉपर्स फाइनल मरहले यानी इंटरव्यू के लिए पैनल के सामने बैठे। इंटरव्यू लेने वाले अफसरान ये देखकर हैरान रह गए कि जो तलबा तहरीरी इम्तिहान में गैर मामूली नंबर लेकर टॉप कर चुके थे, इंटरव्यू में उनकी कारकर्दगी इंतहाई नाकिस थी और वो बुनियादी सवालात के जवाब भी नहीं दे पा रहे थे। इंटरव्यू पैनल को शक हुआ कि जो बच्चा कागज़ पर जीनियस है वो सामने बैठकर इतना कमज़ोर क्यों है। इस शक पर FPSC के चेयरमैन ने फौरी तौर पर इंक्वायरी का हुक्म दिया और एक चार्जशीट तैयार की। जब तहकीकात हुई तो पता चला कि ये कहानी 2022 में नहीं बल्कि 2018 में शुरू हुई थी। FPSC के ही एक अफसर के घर में शादी की तकरीब थी, जहां इस ताकतवर खानदान और इम्तिहान के मुख्तलिफ हलकों के बीच एक खुफिया डील हुई। इस डील के तहत इम्तिहानात के बाद इन दो तलबा की तकरीबन 24 इम्तिहानी शीट्स को बदला गया। उनके दोबारा दस्तखत लिए गए और मिली भगत से उन्हें टॉप करवा दिया गया। इस जुर्म में FPSC के अंदर मौजूद कुछ मुलाजमीन और अफसरान मुलव्विस पाए गए। ये केस FIA को भेजा गया, मुकदमात दर्ज हुए, FPSC के एक मुलाजिम को नौकरी से निकाला गया और एक रिटायर्ड मुलाजिम समेत दीगर को जेल भी भेजा गया। सिक्रेसी विंग ने इस पर बाकायदा रिपोर्ट बनाई और 4 अफसरान के नाम सामने आए। दोस्तों, अब आप ये सोच रहे होंगे कि चलो चोर पकड़े गए और इंसाफ हो गया, लेकिन ठहरिए, कहानी का सबसे बड़ा और अफसोसनाक मोड़ अभी बाकी है। ये केस इस्लामाबाद की खसूसी अदालत में चला और नतीजा ये निकला कि अदालत ने FPSC के उन मुलाजमीन और उन दो तलबा को
جو چیٹنگ کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑے گئے تھے، بالکل کلین چٹ دے دی۔ عدالت کا کہنا تھا کہ ایف آئی اے اور اداروں کی طرف سے کی جانے والی تحقیقات کا معیار درست نہیں تھا اور اسی ناقص انویسٹیگیشن کی بنیاد پر تمام ملزمان بری ہو گئے۔ اب یہاں پر کچھ بہت ہی اہم اور سنجیدہ سوالات کھڑے ہوتے ہیں جن پر ہم سب کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ پہلا سوال، اگر تحقیقات اتنی ہی ناقص تھیں تو کیا یہ جان بوجھ کر ناقص رکھی گئیں تاکہ طاقتور مجرموں کو بچایا جا سکے، جیسا کہ عام طور پر ہمیں دیکھنے کو بھی ملتا ہے؟ دوسرا سوال یہ کہ پاکستان کے سب سے معتبر ادارے ایف پی ایس سی کے اندر موجود ایسی کالی بھیڑوں کا مستقل خاتمہ کیوں نہیں ہو پاتا؟ اور سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ اس پورے نظام میں اس غریب اور مڈل کلاس طالب علم کا کیا قصور ہے جو دن رات ایک کر کے پڑھتا ہے لیکن اس کی سیٹ کوئی امیر زیادہ پیسوں اور اثر و رسوخ کے بلبوتے پر خرید لیتا ہے؟ جب تک ایسے بڑے امتحانات میں شفافیت برقرار نہیں رہے گی تب تک ملک کو مخلص اور لائق افسران کیسے ملیں گے؟ زاہد گشکوری جیسے صحافی اپنا کام کر کے سچ سامنے لے آتے ہیں، لیکن کیا ہمارا نظام ان مجرموں کو سزا دینے کے لیے تیار ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے اس امتحانی اسکینڈل اور عدالت سے ملنے والی کلین چٹ کے پیچھے اصل وجہ کیا ہے؟ نیچے کامنٹس میں اپنی رائے ضرور بتائیں۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔